स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। हम आपको इस शो में आगे बताएंगे कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट देंगे, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपको बेहतरीन कॉल्स देंगे। इसके अलावा हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके स्क्रीन पर बीच बीच में लगातार फ्लैश होता रहेगा, उस पर भी नजर रखिए। आज शो में हमारे साथ मौजूद होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज़ के दिव्या गगलानी जी, रिलायंस सिक्योरिटीज़ के जिगर त्रिवेदी जी और केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया जी हमारे साथ जुड़ेंगे आगे शो में। लेकिन सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी बड़ी खबरों पर। एग्री और नॉन एग्री में किस तरह का एक्शन दिखाई दे रहा है, ये हम आपके सामने एक करके रखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सोने के साथ। गोल्ड 71,200 के ऊपर, कॉमिक्स पर $2,330 के पास कारोबार हो रहा है गोल्ड में। और यहाँ पर डॉलर में जो मजबूती आई है उसके चलते हम देख रहे हैं कि सोने में थोड़ा आज दायरे में कारोबार हो रहा है। सिल्वर की बात करें तो वहाँ पर भी थोड़ी वीकनेस है, 81,600 के पास कारोबार हो रहा है। चांदी पर, कॉमिक्स पर $27 के करीब चांदी आज कारोबार कर रहा है। नेचुरल गैस में आज अच्छी मजबूती है, 170 के पास ये ट्रेड हो रहा है और नाइमेक्स पर $2 के पास कारोबार हो रहा है नेचुरल गैस में। वहीं मेटल्स की बात करें तो कॉपर आज मजबूत है, 875 के करीब। निचले स्तरों से आज हम देख रहे हैं यहाँ पर भी हल्की खरीदारी देखने को मिल रही है। चलिए, ये तो बात हुई एग्री कमोडिटीज़ की। अब नज़र डालते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। एग्री कमोडिटीज़ पर नज़र डालें तो जीरा मई वायदा 22,900 रुपये के ऊपर, निचले स्तरों से यहाँ पर आज हम अच्छी खरीदारी देख रहे हैं। धनिया 7,450 रुपये के करीब है, दायरे में कारोबार यहाँ हो रहा है। हल्दी जून वायदा 19,100 रुपये के करीब, खरीदारी का रुझान है आज यहाँ पर। ग्वारगम और ग्वारसीड की बात करें तो निचले स्तरों से खरीदारी है, ग्वारगम में 11,100 रुपये के करीब। वहीं ग्वारसीड अगर देखेंगे तो 5,700 रुपये के पास है, कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ी देर में हम अपडेट भी लेंगे यहाँ पर अगर कुछ बदलाव होगा तो, लेकिन फिलहाल ये हैं इस वक्त के एक्शन एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज़ में। चलिए, अब तीनों ही मेहमानों को हम शामिल कर लेते हैं अपने साथ। दिव्या गगलानी जी मौजूद हैं, जिगर त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं और अजय केडिया भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। दिव्या जी, सबसे पहले तो सोने चांदी पर सलाह दीजिए, क्या करें? वहाँ पर आज हम देख रहे हैं थोड़ी वीकनेस है। अब फेड की बैठक का फैसला, उस पर भी नज़र रहेगी और डॉलर में भी थोड़ी मजबूती आए, उसका भी असर हम थोड़ा बहुत सोने चांदी पर देख रहे हैं। यहाँ से किस तरीके का ट्रेड लें? और पॉलिसी में भी आपसे राय लेना चाहेंगे। फेड की पॉलिसी जो है उसमें क्या कुछ बड़ा बदलाव, बड़े कमेंट्री की आप एक्सपेक्टेशन करें जिसका कुछ असर सोने चांदी पर पड़ेगा? गुड मॉर्निंग। अगर मैं सोने की बात करूँ तो लास्ट वीक की मैं बात करूँ तो प्राइजेस जो है 5 वीक के बाद फर्स्ट टाइम एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला हमें। तो उससे एक इंडिकेशन मिलता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर वो एज ऑफ नाउ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं हायर लेवल्स के ऊपर। जैसे कि आपने कहा कि जो फेड की जो पॉलिसी मीटिंग है, तो एज ऑफ नाउ एक्सपेक्टेशन है कि कोई रेट कट तो होने नहीं वाला है। पर जिस हिसाब से जो सब डेटा आ रहे हैं उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन बढ़ गया है कि मे बी फेड जो है थोड़ा सा हॉकिश साउंड कर सकता है, जो कि नेगेटिव है प्राइसेस के लिए। तो जो फंडामेंटल्स है जो प्राइस गोल्ड के लिए वो अभी नेगेटिव हो चुके हैं, क्योंकि आज जैसे कि न्यूज अपडेट आया था कि जो इसराइल और हमास है उन लोगों के बीच में सीज फायर की जो पॉसिबिलिटी है बढ़ सकती है। तो वो एक रीजन है कि हमें गोल्ड के अंदर गैप डाउन देखने मिला। तो कोई भी अगर रैली आती है सोने के अंदर तो बेच के चले, 71,500 के आसपास अगर आते हैं तो वहां पे सेल करके चले। स्टॉप लॉस हम 71,700 का रखे और टारगेट नीचे में 71,200 मेंटेन करके चले। ठीक है। तो ये है सलाह सोने चांदी पर आपके लिए। एक सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट भी आई है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। और उनका कहना है कि इस साल 21 करोड़ से ज़्यादा ऑन्स चांदी की ग्लोबल डेफिसिट का अनुमान है। 20 साल में दूसरी सबसे बड़ी डेफिसिट यहाँ पर देखने को मिल रही है और पिछले साल से 2% ज़्यादा चांदी की ग्लोबल मांग का अनुमान भी है। ग्लोबल अगर देखेंगे तो सिल्वर डिमांड बढ़कर 121 करोड़ ऑन्स संभव है। तो ये रिपोर्ट आ रही हैं सिल्वर को लेकर और कुछ डेफिसिट की खबरें भी यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। वैसे आज सोने चांदी की चाल को देखें तो हल्की नरमी यहाँ पर। जिगर जी, आप कैसे ट्रेड करने की सलाह देंगे सोने चांदी में? गुड मॉर्निंग। सी, अगर मैं गोल्ड की
बात करूं, अप्रैल में हमने ऑलरेडी 5% रैली देख ली है एमसीएक्स पे। एंड ईयर टू डेट की अगर मैं बात करता हूं तो चाहे वो कॉमेक्स गोल्ड हो या एमसीएक्स गोल्ड हो, 13% की रैली हमने देख ली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबल है कि टेक्निकल करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। फेड की अगर पॉलिसी पे अगर हम बात करें, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये साल में सिर्फ एक ही इंटरेस्ट रेट कट आएगा। एंड मैं वापस दोहरा रहा हूँ, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि शायद इस साल में एक भी इंटरेस्ट रेट कट ना आए तो भी वी वोंट बी सरप्राइज। फ्राइडे को एक डेटा आया था, 1 ईयर डाउन द लाइन इन्फ्लेशन फोरकास्ट यूएस का, जो बढ़ के आया था। सो दैट इज समथिंग विच विल पुट फेड इन अनकंफर्टेबल पोजिशन। एंड इकोनॉमिक डेटा बहुत सारे हैं। आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर्स है। कल इंडिया में डे सेशन तो ऑफ है, बट इवनिंग सेशन में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, एडीपी एम्प्लॉयमेंट नंबर्स, एंड लेटर इन द डे टुमारो फेड का आउटकम होगा। फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल नंबर्स भी है। सो बहुत सारा इकोनॉमिक डेटा आने वाला है। मुझे लग रहा है गोल्ड में अगर $2300 ब्रेक होता है, 2280 $2230 तक के भी एक शार्प फॉल की गुंजाइश है। इंट्राडे की मैं बात करूं तो इट्स क्लियरली सेल ऑन राइज market. Gold June contract, one can go short around 71,200, 71,300 stop loss एंड 71,000 के टारगेट के लिए गोल्ड में बिकॉली की जा सकती है। सिल्वर में भी मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बिकॉली का माहौल रहेगा। 81,000 सिल्वर जुलाई इज ट्रेडिंग अराउंड 81,470, थोड़ा सा बाउंस आता है 81,600 तक का। वन कैन गो शॉर्ट, स्टॉप लॉस शुड बी 81,900, 81,000 के टारगेट के लिए यहाँ पे सिल्वर में भी बिकॉली बन सकती है। ठीक है, तो सिल्वर में बिकवाली करके चलिए। 81,200 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 81,950 का। तो सोने चांदी दोनों में ही हम देख रहे हैं कि अच्छी ग्लोबल मांग होने का अनुमान है। सोने में भी बिकवाली करने की सलाह आपको दी जा रही है। अजय जी, आपका क्या व्यू बन रहा है, गोल्ड सिल्वर को कैसे ट्रेड करें? वेरी गुड मॉर्निंग भैया जी। डेफिनेटली अगला 2 दिन जो होना है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज डेटा पॉइंट साइड से अगर हम देखें तो यूएस से इंटरेस्ट रेट को लेकर कुछ अटकलें आएगी। नो डाउट जो मई की मीट है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, बट इंपॉर्टेंट रहेगा जो फेड चेयरमैन की स्पीच रहेगी उसमें हॉकी स्टोन रहेगा या डॉविज, बिकॉज सितंबर में जाकर हमें लगता है कि एक प्रॉबिलिटी बनेगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, सोने को अब तक जो तेजी मिली हुई है वो 2 कारणवश मिला हुआ है। पहला है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो 1 मार्च से एस्केलेट हुआ था, जिसके चलते बड़ी रैली थी। तो यहाँ पे लेटेस्ट डेवलपमेंट में है कि ये फ्राइडे इजराइल और हमास दोनों बैठ के सीज फायर के ऊपर आगे वर्क करेंगे। तो अगर ये सीज फायर बन जाती है तो जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो गया तो सोने में गिरावट आ जाएगी। सेकेंडली, अब तक सोने में जो तेजी आई थी वो रेट कट की न्यूज पे थी कि 3 रेट कट ये साल और 3 रेट कट अगले साल रहेगा। लेकिन अगर अब सितंबर में रेट कट होती है तो पॉसिबिलिटी 2 रेट कट या उससे कम की रहेगी, तो ये भी नेगेटिव रहेगा। तो टाइमिंग मुझे लगता है एक बड़ी तेजी जो हमने 15 दिन पहले देखी थी उसके बाद ऑफसेट हो रहा है मार्केट। इंटरनेशनल में $2300 तक का सपोर्ट, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में 70, 400, 500 का इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। बट कुल मिला के मंदी आज इंटरडे के लिहाज से 71, 400 के करीब बेच के चलिए, 600 का स्टॉप लॉस लगाइए, 70, 900 तक का टारगेट रह सकता है। कल मॉर्निंग सेशन हमारे यहाँ पे बंद है, इवनिंग में इंपॉर्टेंट डेटा भी है तो वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये है सलाह सोने चांदी को लेकर आपके लिए। कल बाजार बंद रहेगा तो उस के चलते ये सलाह आपको दी जा रही है सोने चांदी में। इस बीच वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की भी रिपोर्ट आई है और उनका कहना है कि जनवरी मार्च में ग्लोबल गोल्ड डिमांड 3% बढ़ी है सालाना आधार पर अगर देखेंगे तो। और ऐसी कुछ रिपोर्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले सिल्वर में भी देखी। सिल्वर में भी बढ़े हुए मांग की बात की जा रही है। इनफैक्ट वहाँ पर डेफिसिट की भी मांग की जा रही है जो कि पिछले 20 सालों में इस बार नजर आ रहा है। और जनवरी मार्च में ग्लोबल गोल्ड डिमांड में भी 3% की बढ़त देखने को मिली। ये डिमांड बढ़त के ही कारण हमने देखा था कि प्राइसेस में हाल फिलहाल में शानदार तेजी देखने को मिलती, रिकॉर्ड लेवल्स भी हमने देखे थे गोल्ड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कच्चे तेल की। ब्रेंट $87 के पास और पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि क्रूड एक दायरे में ही कारोबार कर रहा है। कल इनफैक्ट हमने देखा कि वहाँ पर 1% तक की गिरावट भी थी क्रूड में। और यहाँ खबर आ रही है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कुछ कम हो सकती है। इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम होने की खबर निकल कर आ रही है और यूएस सेक्रेटरी ने इसको काफ़ी पुश भी किया है अपनी तरफ से। तो हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन में जो कमी आने की बात की जा रही है उसके चलते कच्चे तेल में वीकनेस थी और आज भी हल्की कमजोरी के साथ कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। दिव्या जी, क्या सलाह देंगे आप कच्चे तेल पर? और जैसे कि आपने कहा कि जो क्रूड ऑयल जो है काफी टाइम से इंडेक्स के अंदर 7,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है,
कि वन ऑफ द रीजन ये है कि जो जियो पर टेंशन है वो एज ऑफ नाउ ईज ऑफ हो चुका है, तो उसका जो वर्क प्रीमियम है वो घट गया है। और साथ ही साथ जो फेड की जो पॉलिसी आने वाली है उसमें एक्सपेक्टेशन है कि उसका जो स्टैंड है वो हॉकिश रहेगा, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ मेरा जो आज का कॉल रहेगा क्रूड ऑयल के अंदर वो सेल ऑन प्राइस का रहेगा। ऑप्शन के जरिए हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। 6,900 का जो पुट ऑप्शन है वो 135 के अराउंड आता है, तो हमें बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 100 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 180 का मेंटेन करके चले। ठीक है, तो ये है सलाह कच्चे तेल पर आपके लिए। जिगर जी, आपका क्या व्यू बन रहा है क्रूड में, कैसे ट्रेड करें? एग्जैक्ट व्यू है मेरा यहाँ पे। अगर फ्यूचर्स में पोजीशन लेनी है, मे कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो शॉर्ट अराउंड 6900 6950 का स्टॉप लॉस लेके चले। 6800 के टारगेट के लिए फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हैं। अगर पोजीशन करनी है ऑप्शंस में, 6900 के पुट ऑप्शन 16 मई के, अगर 155 के आसपास मिलते हैं, वन शुड गो शॉर्ट। 125 स्टॉप लॉस है। 215 के टारगेट के लिए यहाँ पे भी हम 6900 के पुट खरीद के चल सकते हैं। ठीक है, तो पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है 6,900 की 215 के टारगेट के लिए। अगर आपको ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना है तो बाकी आप शॉर्ट करके जा सकते हैं। दोनों एक्सपर्ट की सलाह यही है। अजय जी, आपका क्या कहना होगा क्रूड पर? देखिए, कच्चे तेल में रिसेंटली हमने देखा जियो पॉलिटिकल की वजह से जो Q3 के टारगेट आ रहे थे वो अराउंड 90-92 आए, तो वो ऑलरेडी हमने अचीव होते हुए देखा ब्रेंट में। रिसेंटली गोल्डमैन सैक्स का एक नया अपडेट आया हुआ है जहां पे बताया जा रहा है कि डीएस्केलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, $84 हम ईयर एंड तक वापस देख पाएंगे। तो इन दी एब्सेंस ऑफ जियो पॉलिटिकल टेंशन मुझे लगता है कच्चे तेल में दबाव है। डोमेस्टिक मार्केट में भी हम 7100 के ऊपर प्राइजेस को सस्टेन होते हुए नहीं देख पा रहे, तो टाइमिंग मुझे लगता है करेक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इमीडिएट में तो 6800 तक का ही लेवल दिखाई दे रहा है, बट कुल मिलाकर जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ता नहीं है, कच्चे तेल में दबाव बढ़ेगा, तो करंट लेवल से भी बिकवाली की जा सकती है। इमीडिएट टारगेट 6820 का है, बट 6750 तक के भी लेवल देखेंगे। ठीक है, तो तीनों ही एक्सपर्ट की सलाह बिकवाली करके चलिए। जियोपॉलिटिकल टेंशन अगर आगे और ज़्यादा एक्सकेलेट नहीं होता है तो यहाँ पर प्रेशर और बढ़ सकता है। बिकवाली का 6,820 के लेवल्स अजय देख रहे हैं, तो तीनों एक्सपर्ट की सलाह यहाँ से शॉर्ट की लेने की राय आपको दी जा रही है। अब बात करते हैं मेटल्स की, और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मुनाफा वसूली हावी है। सुबह थोड़ी मजबूती थी और फ्लैटिश कारोबार कर रहे थे, हरे निशान में थे, लेकिन अब थोड़ी बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेटल्स में, कॉपर में, एल्युमिनियम, जिंक, सभी में हल्की मुनाफा वसूली हावी है। कॉपर हालांकि अभी फ़िलहाल ½ % ऊपर कारोबार कर रहा है। क्या सलाह होगी आपकी देवया जी? बेस मेटल्स में कहाँ मौके देख रहे हैं आप ट्रेड करने के लिए? बेसमेंट स्पेक की बात करूं तो हमें काफी अच्छी खासी रैली देखने मिली है कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक के अंदर। आज जो मॉर्निंग में डेटा आया था चाइना के ओर से वो मिक्स आया हुआ है, तो एज ऑफ नाउ करंट लेवल पे मैं बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। एज ट्रेंड इज पॉजिटिव तो मतलब विल गो विद द फ्लो। तो अगर मे कॉन्ट्रैक्ट जो है 867 के आसपास अगर आता है कॉपर में तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 863 का रखें और टारगेट ऊपर में 872 का मेंटेन करके चले। ठीक है, तो ये है सलाह कॉपर पर, आप ट्रेड करके चल सकते हैं। ½ % ऊपर कारोबार कर रहा है इस वक्त कॉपर। कॉपर में सुबह से देख रहे हैं थोड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ है, हालांकि एक रेंज में है, लेकिन उसी के रेंज के बीच घूम रहा है कॉपर। बाकी सारे मेटल्स में हम थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। जिगर जी, आपकी क्या सलाह होगी बेस मेटल्स पर? बेस मेटल्स में अप्रैल हमने बहुत ही पॉजिटिव मंथ देखा। अगर मैं जिंक की बात करूं, इट वेंट अप बाय 20। कॉपर एंड एल्यूमिनियम कुछ 15 या 16% के आसपास यहाँ पे परफॉर्म किया है इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। मुझे लग रहा है अंडरटोन पॉजिटिव ही रहेगा एंड किसी भी डीप पे यहाँ रिकमेंडेशन बाय का ही है। चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आज जो आए डिसअपॉइंट नहीं किया है मार्केट को। आज आफ्टरनून में यूरोजोन के जीडीपी नंबर्स आएंगे एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया, यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये सारे नंबर्स डॉलर को भी इम्पैक्ट करेंगे एंड कमोडिटीज को भी इम्पैक्ट करेंगे। कॉपर की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, चिली से सप्लाई कंसर्न्स बढ़ रहा है, सो मुझे लग रहा है ये रैली शायद 910 930 तक भी जा सकती है। इंट्राडे में पॉसिबल है थोड़ा सा डिप आ सकता है क्योंकि प्राइसेस में हमने वन वे शार्प रैली देख ली है, बट अंडरटोन इज स्टिल पॉजिटिव। जिंक में कॉन्ट्रैक्ट वन कैन गो लॉन्ग अराउंड 261, 259 स्टॉप लॉस एंड 265 स्टार।
ठीक है, तो दोनों ही एक्सपर्ट की सलाह कॉपर पर। अजय जी, आपको भी कॉपर अच्छा लग रहा है ट्रेड लेने के लिए? देखिए, में हमने देखा चाइना से जो स्टोरी थी वो ऑलमोस्ट दिखा चुका है। प्राइजेस नो डाउट, जैसे जिगर ने भी कहा, टेक्निकली काफी ओवर बॉट है, बट अभी भी जिस्ट इसलिए बाकी है क्योंकि रिसेंटली हमने देखा संघाई में जो स्टॉक है 16,800 मैट्रिक टन से कम है। साथ में स्मेल्टर्स ने अपने प्रोडक्शंस को कम कर रखा है, आउटपुट करीबन 10% से कम रहेगा, तो आगे भी स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। तो आई थिंक थोड़ा बहुत टेक्निकल पुलबैक मिल सकता है प्राइजेस में, तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाई है। अदरवाइज अगर हम न्यू कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें मई वायदे की, तो 873 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो वहां पे हम बाइंग करके चल सकते हैं। जो 868 का स्टॉप लॉस रहेगा, 880 तक का टारगेट मिलेगा। जिंक के अंदर भी 260 के ऊपर प्राइस जाने के बाद ही हम इसमें बाइंग करके चले, जो सेकंड हाफ में मुझे लगता है जो 265 है कुल मिला के बाय ऑन ड्रॉप बेस मेटल में रहना चाहिए। इंटरडे में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है, जैसे कॉपर में 3-4 रुपए का, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, तो ये है सलाह जिंक में। कॉपर में भी आपको हमारे एक्सपर्ट्स ने सलाह दिया, और जिंक में भी आप तेजी करके चल सकते हैं 265 के टारगेट के लिए, और कॉपर भी अच्छा लग रहा है। ये तीनों ही एक्सपर्ट को पसंद आ रहा है। 880 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर भी तेजी करके चल सकते हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नेचुरल गैस से जुड़ी भी खबरें आ रही हैं। आज वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेजी है, और नेचुरल गैस में करीब 2% तक की तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। दिव्या जी, लगातार हम तेजी देख रहे हैं, आज 170 के पार कारोबार कर रहा है। यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं तेजी का नेचुरल गैस में? नेचुरल गैस में हमें कल के सेशन में अच्छी खासी एक तेजी देखने मिली है। रीजन ये था कि जो आउटपुट है वो वहां से काफी कम आ रहे हैं, और साथ से आज जो वेदर के जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़े से गर्म हो चुके हैं। तो एक्सपेक्टेशन है कि जो हीट इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वहाँ पे बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द हाई एयर कंडीशन यूज। तो वो एक रीजन है जो प्राइस को सपोर्ट कर रहा है लोअर लेवल पे। तो नेचुरल गैस के जो कॉल ऑप्शन है 170 का कॉल ऑप्शन, वो बाय करके चल सकते हैं 9 रुपीज से करीब। स्टॉप लॉस हम 7 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 12 का मेंटेन करके चले। ठीक है, तो ये है सलाह नेचुरल गैस पर। जिगर जी, आप कैसे ट्रेड देख रहे हैं नेचुरल गैस में? कल के सेशन में तकरीबन 5% की एक रैली आई थी, आज भी वो बाउंस पे कंटिन्यू कर रहा है, अब बाय अराउंड 2%। मुझे लग रहा है फ्यूचर्स में अगर ट्रेड लेना है, वन कैन गो लॉन्ग इन मे कॉन्ट्रैक्ट अराउंड करंट लेवल्स ओनली। 172, 167 स्टॉप लॉस एंड 180, 182 के टारगेट के लिए लॉन्ग किया जा सकता है। ऑप्शन में स्ट्रेटेजी यहाँ करनी है तो 170 के कॉल ऑप्शन 11 रुपए के आसपास बाय करके चले, 8 रुपए का स्टॉप लॉस और 17 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ 170 के कॉल ऑप्शन भी बाय किया जा सकता है। ओके, ठीक है, तो अब आगे के लिए 180 तक के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं, ये सभी एक्सपर्ट का मानना। अजय जी, आपकी भी कोई सलाह होगी नेचुरल गैस पर? बिल्कुल पूजा जी, अगर हम देखें न्यू मंथ कॉन्ट्रैक्ट हम ऑलमोस्ट $2 के ऊपर निकल चुके हैं इंटरनेशनल में, जिस से वेदर चेंज, बट एक सरप्राइज रहेगा। 1 तारीख के बाद से वार्मर वेदर वापस स्टार्ट हो जाएगा। जो अभी टेम्परेरी बाउंस है ये मे भी अपने को 178 180 का लेवल दिखा दे, बट ये शुक्रवार के बाद मार्केट में वापस बड़ी गिरावट बढ़ सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल में 2.11 का एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है। साथ में हम देख रहे हैं जिस ढंग से कच्चे तेल में गिरावट आ रही है, जिसके चलते हम देखते हैं कि कैस्केडिंग इफेक्ट अल्टरनेट एनर्जी पे भी पड़ता है। तो टेम्परेट डेफिनेटली आज और कल की अगर बात करें तो प्राइसेस 178 180 का लेवल आराम से दिखा देगा, बट वहां पे आप लॉन्ग से एक बार निकल जाना। मार्केट में कम से कम 20 से 25 पॉइंट की गिरावट रहेगी वेदर कंडीशन पे भी। और अभी भी जो इन्वेंट्री की बात करें तो 37.6% YOY पिछले साल के मुकाबले हम हायर इन्वेंट्री पे है। तो एक जंप जरूर है आज और कल के लिए जो 180 का लेवल दिखा दे, बट वहां से लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह नेचुरल गैस पर आपके लिए। अब कुछ एग्री कमोडिटीज़ पर भी चर्चा कर लेते हैं, और आज मिसालों में हम देख रहे हैं कि काफ़ी मिला जुला कारोबार है, यहाँ पर भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। जीरा मई वायदा निचले स्तरों से करीब 2% की खरीदारी है यहाँ पर 22,950 के ऊपर। हल्दी में भी खरीदारी का रुख है, और धनिया वायदा में भी हल्की कमजोरी आज हम देख रहे हैं। जीरे से पहले शुरुआत करते हैं, देवया जी कैसे ट्रेड करें जीरे में? मैं एग्री कमोडिटीज ट्रैक नहीं करता। ओके, चलिए जिगर, आप सलाह दे पाएंगे धनिये में कैसे ट्रेड करें? Won't be able to comment on agri commodities. राइट।
अजय जी, आप सलाह दीजिए। दोनों ही एक्सपर्ट हमारे नॉन एग्री स्पेस को कवर करते हैं। एग्री कमोडिटीज़ पर फिर आपके साथ चर्चा आगे बढ़ाएंगे। स्पाइसेस में पहले सलाह दीजिए, कैसे ट्रेड करें? बिल्कुल, पूरे स्पाइसेस की अगर बात करें, चाहे जीरा, धनिया, हल्दी, तीनों में हमने एक अच्छी खासी मोमेंटम देखी। सबसे पहले अगर जीरे की बात करें तो काफी अच्छा प्रोडक्शन की वजह से प्राइसेस में फॉल आया था। हमने पहले भी कहा था कि 21 साढ़े 21 के लेवल काफी बेस बन चुके हैं। एक्सपोर्ट डिमांड, एक्सपोर्ट इंक्वायरी काफी है। एफएमसीजी के नए साल में रीस्टॉकिंग वापस हो रही, जिसका एक सपोर्ट मिला हुआ है। तो जेल में मुझे लगता है ये रैली और बढ़ते हुए दिखाई देगी। जो इमीडिएट टारगेट तो 23,500 है, बिकॉज कैरी ओवर स्टॉक काफी अच्छे होने की वजह से बार बार में सप्लाई बढ़ेगी। बट कुल मिला के मुझे लगता है आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर प्राइसेस 24,500-25 तक दिखा सकता है। वहीं अगर हल्दी की बात करें तो बैलेंस शीट शॉर्ट है और अराइवल भी हम बिल्कुल नहीं देख पा रहे। प्राइसेस लॉन्ग टर्म व्यू 18,000 के नीचे नहीं जाएगा, ऊपर में 22-23 के लेवल की भी तैयारी है। बट अगर 2 दिन का ट्रेड सेटअप की बात करें तो करंट लेवल लेके चलिए 19,500 से 19,600 का टारगेट रहेगा लास्ट। अगर हम धनिया की बात करें तो कंफर्टेबल हमारा कैरी ओवर स्टॉक है। प्रोडक्शन इस बार कम जरूर है, बट पार्टिसिपेशन थोड़ा सा लैकलस्टर जरूर रहा है। बट 7450 इज गुड टू बाय, यहाँ पे आप लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट 75-50 का रहेगा। बट कुल मिला के पूरे मसाले के अंदर सबसे टॉप पिक रहेगी अब जीरा और दूसरा हल्दी। हल्दी 20,000 के ऊपर एक नया ब्रेकआउट दिखेगा, अदरवाइज जीरा मैच करता हुआ दिखाई देगा। हल्दी की रैली टेम्पररी। ठीक है, तो ये है सलाम स्पाइसेस पर आपके लिए। इसके अलावा गुआर को भी लेकर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी यहाँ पर इस बीच खबरें निकल कर आ रही हैं, लेकिन आज देखें तो निचले स्तरों से हल्की खरीदारी है। गुआर का मई वायदा 11,150 रुपये के पास और ग्वार सीड 5,500 के आसपास कारोबार कर रहा है। ग्वारगम, ग्वार सीड, अजय जी कैसे ट्रेड करें? दोनों ही कमोडिटी में पिछले 3-4 महीने से हमने देखा है काफी एक्टिव थे। जब भी 56 के करीब आता था तो हेजिंग एक्टिविटी बढ़ जाती थी। बट कहीं ना कहीं अब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट में थोड़ा थोड़ा इजाफा होता हुआ दिखाया है, जो सिग्नल देता है कि मार्केट में आने वाले दिनों में ब्रेकआउट दिखा है। पूरे एग्री पैक के अंदर हमने सभी में रैली देखी, अभी तक गवार कॉम्प्लेक्स में नहीं देखी है। तो टेक्निकली मुझे लग रहा है कि मार्केट में 5650 का की रेजिस्टेंट बना हुआ है। टिल देन मार्केट एक दायरे में रहेगा। आज के लिए मार्केट करंट लेवल से लिया जा सकता है या 5500 पे टारगेट 5650 का रखिए। बट क्लोजिंग बेस पे अगर 5650 का लेवल टूटता है तो एक बड़ी रैली मिलेगी। वहीं दूसरी ओर गवार गम की बात करें तो रेशियो ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो गवार गम में रैली अच्छी दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि 11,100 इज गुड टू बाय। 11,500 का इमीडिएट टारगेट है। बट इधर भी आपको ध्यान रखना है, वीकली क्लोज 11,200 के ऊपर रहता है तो पॉजिटिव। तो ये रहा टेक्निकली। बट फंडामेंटल साइड अगर हम देखें तो लोअर लेवल्स पे हमने इंक्वायरीज बढ़ते हुए देखी है। तो दोनों ही काउंटर पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, लेके काम करना चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही काउंटर में बाइंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल खरीदारी करने की सलाह आपको दी जा रही है। कपास और कपास खली में भी अजय राय दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी हम हल्की नरमी का रुख आज के सेशन में देख रहे हैं। कोई ट्रेड लेना चाहिए कपास या कपास खली कहीं पर? देखिए, कंसोलिडेशन मूव चल रहा है। जैसे हमने इंटरनेशनल आइस कॉटन में देखा कि प्राइसेस 104 सेंट मार्च में दिखाने के बाद अब 80-81 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। जो नेट लॉन्ग पोजीशंस बने थे सीएफटीसी में वो भी निकल चुके हैं, जिसकी वजह से ये फॉल था। चाइना से उम्मीद थी काफी अच्छी बाइंग की, बट कहीं ना कहीं चाइना से इतनी ज्यादा बाइंग नहीं है, इसलिए ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा सा सेट ऑफ है। डोमेस्टिक मार्केट में प्रोडक्शन के जो नंबर रिवाइज हुए हैं सीआई के 290 से 307, जिसके चलते हमने ये गिरावट देखी है। तो मुझे लगता है कॉटन कैंडी की अगर बात करें तो 58-200 का एक अच्छा खासा बेस बना रहेगा। और वहीं कपास की बात करें तो मुझे लगता है 1595, 1600 इज गुड टू बाय। बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट नहीं दिखेगा, रेंज बाउंड रहेगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि कोई बड़े डेटा नहीं है। आगे जाके मौसम और सोइंग कैसे रहनी है वो रहेगा। वहीं लास्ट अगर कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो रिसेंटली हमने पाम में जो गिरावट देखी तो उसी का एक नेगेटिव असर हमने कॉटन सीड ऑयल केक में भी देख पा रहे हैं। बट पिछले 15-20 दिनों में देखा 2540, 2550 के नीचे प्राइसेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो मे बी आज का सेशन दबाव में रहेगा जो 2530-40 का लेवल दिखा दे। बट ओवरऑल मुझे लगता है 2500 से 2600 का जो दायरा है कॉटन सीड ऑयल केक में वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये है सलाह कपास और कपास खली पर आपके लिए रेन बाउंड सेशन है। इसमें ट्रेड करने की सलाह भी आपको दे दी गई है। और राइट, चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। देवया जी, जिगर जी, अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही आज समय देने के लिए और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।